नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। संगठन महामंत्री BL संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। नरेश बंसल, संबित पात्रा समेत कई नेता मौजूद हैं। तो 2019 चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी की हार हुई थी, उन सीटों पर विचार मंथन किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है जिसमें विचार मंथन आज चल रहा है और इसी को लेकर ये बैठकों का लंबा दौर अब बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी हैं, उन तमाम राज्यों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, 2024 चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं, उसी को लेकर मीटिंग शुरू हो गई है। नरेश बंसल मौजूद होंगे। चुनाव 2019 में जो सीटें हारी गई थी, उन सीटों पर पैनी नजर अब रखी हुई है बीजेपी। तो फिलहाल आपको बता दें कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक अब शुरू हो चुकी है। संगठन महामंत्री BL संतोष भी हैं, नरेश बंसल हैं, संबित पात्रा समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त, जिसमें बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 2019 में चुनाव हुए और उसमें जिन सीटों पर कमजोर थी बीजेपी, उन सीटों को मजबूत करने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। तो फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता रहे हैं किस तरीके से इन सीटों पर फोकस करना चाहती है और इन्हीं सीटों को लेकर लगातार बीजेपी इस वक्त लगातार अपने संगठन को मजबूत करिए विचार विमर्श में अब जुट चुकी है। क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनावों पर भी नजर बीजेपी लगातार बनाई हुई है। इसके अलावा जो लोकसभा सीटें कमजोर हैं, उन लोकसभा सीटों पर किस तरीके से बीजेपी पकड़ मजबूत करें। क्योंकि आपको याद होगा कि बूथ लेवल के तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार मीटिंग कर रही है और यही मीटिंग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी की गई थी। तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ता देश भर से जुटे थे, जिसका सीधा मकसद था कि बूथों को मजबूत करना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी लोकसभा की, उन सीटों पर अब पैनी नजर बीजेपी रखी हुई है और ये मीटिंग इस बात की तस्दीक करती है। दीपक, बिल्कुल दीपिका, और बात की जाए तो 2019 में करीब पहले 140 सीटें थी, उसको फिर बढ़ाकर 160 सीटें की गई थी, जहां पर बीजेपी ने अभी तक या तो जीती नहीं है या तो फिर 2019 में उसका प्रदर्शन जो था वो उस सीट पर अच्छा था, हालांकि वो जीत नहीं पाई। उसको लगाकर आज बीजेपी जो नया कार्यालय है वहां पर ये बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, सुनील और नरेश बंसल, ये और उसके बाद हरीश द्विवेदी की बात कर ली जाए तो ये लोग हैं। और एक इसमें करीब अगर बात की जाए तो जो प्रवास के जो लोग हैं वो करीब 100 लोग हैं। आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस तरीके से जो फीडबैक जो मांगा गया था। और देखिए इसके बाद जो है ये आज बैठक हो रही है, इसके बाद एक बड़ी बैठक होगी जिसमें जो केंद्र मंत्री है जिनको लोकसभा प्रवास के लिए लगाया गया था, उनकी भी रिपोर्ट ली जाएगी। हालांकि आज जो दीपिका आज जो बैठक है वो विस्तारकों की बैठक है, उनसे फीडबैक ली जाएगी कि आखिर कहां 2024 में कमी रही थी और हम कितने लोगों को अभी तक जोड़ पाए हैं, या फिर अगर बात की जाए तो कितने जो बूथ है वो मजबूत किए गए हैं दीपिका। तो उस पूरी जो अगर बात की जाए लोकसभा है, जो 108 लोकसभा माफी चाहता हूँ 160 लोकसभा जो सीटें हैं उसको लेकर आज चर्चा होगी और फीडबैक लेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इन सीटों को 2019 में जीता जाए, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 2024 में अगर कहीं भी अगर सीट कम होती है, चाहे वो बंगाल की बात की जाए या फिर अलग अलग स्टेटों की बात की जाए, तो वहाँ पर अगर सीटें कम होती है तो जो ये 160 सीटें जो थी हारी हुई उस पर पकड़ बनाई जाए और उनमें से करीब अगर नहीं भी तो हम 40 से 50 सीटें जीते, ये
ये बीजेपी का अपना जो सर्वे है उसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है। दीपिका, देखिए दीपक, जिस तरीके से हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का उद्देश्य यही होता है कि जब एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट जाती है। हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, वहां पे हालांकि हार हुई, लेकिन अब जो आने वाली दिन है, यूं कहे कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं, उसको लेकर भी फोकस है। इस बीच ये भी देखा जाए कि विपक्षी एकता को भी धार दी जा रही है। यहां कम से कम बीजेपी को यह भी ख्याल रखना होगा, हालांकि महाराष्ट्र में सिनेरियो बदला है, ठीक है, इन तमाम चीजों को मिलाते हैं तब बीजेपी क्या फॉर्मूला निकाल पाएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल। और देखिए, पहली बार अगर बात की जाए तो पार्टी ने तय किया कि अब रीजन वाइज बैठक होगी, यानी कि साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन और ईस्ट रीजन की बैठक होगी। और ये पहली बार दीपिका हो रहा है कि जब इस तरीके की जो कमेटी है वो बनाई गई है 2024 के लोकसभा को लेकर। और देखिए, इसी साल चाहे वो बात की जाए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, उन राज्यों में चुनाव है और अभी से ही इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मीडिया आईटी सेल है या मीडिया डिपार्टमेंट है जो दिल्ली में पूरा देखता है, उसकी कमेटी वहाँ उन राज्यों में दौरा कर रही है और वो पूरा मैनेजमेंट देख रही है कि किस तरीके से आखिर क्या क्या किया जाए। और बीजेपी खासियत दीपिका यही रहती है कि चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो पूरी मजबूती के साथ लड़ती है। आपने दिल्ली का चुनाव भी देखा होगा, जब अगर बात की जाए तो निगम पार्षद का चुनाव था, उसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो ये जाहिर सी बात है, ये पार्टी जो है संगठन बेस पार्टी है और मजबूत पार्टी है। और इसका जो विस्तार की बात की जाए, जाहिर सी बात है बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर ही रही है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल ये मीटिंग जो चल रही है कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संगठन में बदलाव भी हो सकता है। उसी के अलावा ये बताएं कि लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, विपक्षी दल जो है वह भी अपनी मीटिंग कर रहा है, इसी पर्पज से मीटिंग और भी खास हो जाती है।